ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख महात्म्य कथा की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। वैशाख महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस पूरे महीने में किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख महात्म्य का मुख्य उद्देश्य है मन को शुद्ध करना, कर्मों को सुधारना, मोक्ष की ओर अग्रसर होना। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन को साधना और सेवा की दिशा में ले जाने का मार्ग दिखाता है। आज हम अध्याय 25 का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। गुरुवर को प्रणाम। विष्णु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 25वां अध्याय। श्रुति देव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथियां पूर्णमासी तक हैं, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। यह तीनों तिथियां पुष्पकरणी कहलाती हैं। ये पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाली हैं। जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन 3 तिथियों में स्नान करने से समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल मिल जाते हैं। इन पिछले 3 दिनों में गीता का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य पूर्ण पुण्य को प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं। कल्पांत में भी उनके पुण्य क्षीण नहीं होते। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी तथा त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया था तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया था। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि यह तीनों तिथियां अत्यंत शुभ हैं और पुत्र पौत्रादि का फल देने वाली हैं। इन तिथियों में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनवंतरों तक रौरव नरक में निवास करना पड़ता है और स्नान दान नहीं करने वालों को चांडाल की योनि प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती, पितृश्वरों का नाश करने वाला, निसंतान, आयुहीन और 100 जन्मों तक कुत्तों की योनि में पड़कर विष्ठा का कीड़ा होगा, ऐसा शाप भी दिया था। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान कर नीले रंग का साण छोड़ने से समस्त बंधनों से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मण को गोदान करने पर अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म्य जैसा सुना और देखा तथा बुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा गया, वह मैंने तुम्हें बता दिया है। इस महात्म्य की पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पूर्व काल में कैलाश शिखर पर बैठे पार्वती जी के पूछने पर महादेव जी कहने पर भी यह कथा पूरी नहीं हो सकी थी। सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना से ही इस वैशाख महात्म्य को थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है। इसका किसी ने अंत नहीं पाया है। विष्णु भगवान के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सकता। वैशाख मास में दानादि सत्कर्म करने से निश्चय ही मुक्ति मिलती है। मिथिलापति राजा जनक को ऐसा समझाकर श्रुतिदेव जाने का विचार करने लगे। उस समय राजा एक साथ पुलकमान हो गया। उनके नेत्रों से जल टपकने लगा। फिर उसने अपनी वृद्धि के लिए श्रुतिदेव जी की विदा हेतु उत्सव मनाकर तथा उन्हें पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा करवाई और चतुरंगिणी सेना को संग कर उनके पीछे पीछे स्वयं भी चला। फिर अंतपुर में ले जाकर
वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सभी प्रकार के वैभव उनके आगे रखे और हाथ जोड़कर नमस्कार करके सामने खड़े हो गए। तब महायशस्वी श्रुति देव जी अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। नारद जी ने कहा, हे राजा अम्बरीश, इस परम अद्भुत आख्यान को जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है। इसी से योग, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर यशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाहर के सभी व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगे। उन्होंने सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि राजा से पूछकर अन्य लोगों को चले गए तथा राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथनानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो इस पापनाशक तथा पुण्यवर्धक परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। इति श्री वैशाख मास महात्म्यम समाप्तम। इस तरह वैशाख मास की ये श्रृंखला समाप्त होती है। अब मैं विष्णु जी की आरती करूंगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण बुलाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो भी कुछ, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण
क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलिकालिकाय कपालमाला किक्षेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं जानकी वल्लभं। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान सब पे कृपा करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इस प्रकार मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। राधे राधे।